चलिए दोस्तों, आज हम फ्रिज को रिपेयर करना सीखेंगे। तो फ्रिज को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है और इसके लिए एक स्पेशल टेक्नीशियन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इस सब के बारे में हम जीरो से समझेंगे। और आप इस वीडियो को देख करके आप अपना फ्रिज को रिपेयर करना आसानी के साथ सीख जाएंगे। या जो लोग फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं या फिर फ्रिज का आधा अधूरा काम सीखे हुए हैं या फिर आप मोटर वाइंडिंग तो करते हो, फ्रिज से हाथ भी नहीं लगाते हो, तो इस सारी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जो लोग मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं वो भी इस वीडियो को देख करके आसानी के साथ फ्रिज को रिपेयर कर सकते हैं। तो जो फ्रिज होता है दोस्तों, ये एक तरह का ऐसा डब्बा होता है जिसके अंदर हम किसी भी सामान को रखते हैं, उसको ये ठंडा करने का कार्य करता है। तो सिर्फ इसमें एक ही फंक्शन होता है कि ये इस तरह का जो डब्बा है, इसके अंदर हम कोई भी सामान को रखेंगे तो ये ठंडा कर देगा। बस इसी ठंडे करने की चीज़ को किस तरह से रिपेयर किया जाता है वही आपको समझना है। तो फ्रिज तो आपने देखा ही होगा किस तरह का फ्रिज होता है। तो जो कंपनी है वो भी देख लीजिए कौन सी कंपनी का फ्रिज है, इसी के बारे में मैं आज बता रहा हूँ। सारे फ्रिज एक ही तरह से कार्य करते हैं, किसी भी फ्रिज के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी अलग नहीं होती है। सारे फ्रिजों का काम ठंडा ही करना होता है। उनके मॉडल अलग होते हैं, उनका जो पार्ट्स होते हैं उनके देखने में अलग होते हैं, उनका साइज अलग हो सकता है, बाकी सारा सेम रहता है। तो फ्रिज को समझते हैं, पहले अंदर से समझते हैं कि अंदर की साइड में क्या क्या लगा हुआ है दोस्तों। तो ये जो होता है सबसे ऊपर वाला कंपार्टमेंट, इसको बोलते हैं फ्रीजर। यहीं हमारा बर्फ जमता है। जब हम इसके अंदर कोई भी चीज़ रखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कूलिंग आएगी वो यही कंपार्टमेंट में आएगी। उसके बाद पूरे फ्रिज में हमारी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और इसकी अपेक्षा हमारे फ्रिज के अंदर नीचे की साइड में कूलिंग कम रहती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कूलिंग रहने का जो कारण होता है दोस्तों, यही हमारी कूलिंग कॉइल होती है। इसी में हमारा जो कूलिंग करने का सिस्टम होता है वो पूरा इसी को ठंडा करता है। इसी की वजह से हमारा पूरा फ्रिज जो है ठंडा होता है। आप समझते हैं कि ठंडा किसके कारण होता है। तो अब हमें फ्रिज के पीछे की साइड जाना होगा और पीछे की साइड में लगे हुए जितने बार इसमें उपकरण हैं उनको समझना होगा। तो चलिए उनको भी समझते हैं। तो दोस्तों, पीछे की साइड से कुछ फ्रिज इस तरह का दिखाई देता है। हमारा जो पीछे आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा फ्रिज का कंडेंसर कॉइल। उसके नीचे आएंगे हम, सबसे नीचे तो हमको दिखाई देगा इस तरह का एक वाटर ट्रे, जो कि फ्रिज के अंदर का जो पानी होता है, बर्फ का जो पानी जम जाता है वो इसमें आकर के जमा हो जाता है। और इस वाटर ट्रे के नीचे लगा हुआ था कंप्रेसर। यही कंप्रेसर के कारण हमारा फ्रिज जो है वो कूलिंग करता है। तो पहले निकालते हैं हम इस वाटर ट्रे को, फिर समझेंगे कंप्रेसर को। चलिए दोस्तों, वाटर ट्रे निकाल करके हमने बाहर कर दी। अब समझते हैं कंप्रेसर के बारे में। तो ये जो कंप्रेसर है दोस्तों, ये एक तरह का मोटर होता है और इसको हम फ्रिज का हार्ट भी बोल सकते हैं। ये फ्रिज का हार्ट होता है। इसी के कारण से ही हमारा पूरा फ्रिज जो है वो कूलिंग करता है। अगर हमारा किसी भी कारण से चाहे हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाए या बंद हो जाए तो हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग नहीं आएगी। यही हमारे फ्रिज का मेन पार्ट्स होता है। अब ये कैसे कार्य करता है उसको समझते हैं। इसके अंदर दोस्तों 3 लाइनें होती हैं। एक होती है हमारी डिस्चार्ज लाइन, एक होती है हमारी सक्शन लाइन और एक होती है हमारी चार्जिंग लाइन। इन तीनों लाइनों से ये हमारा जो कंप्रेसर है वो प्रॉपर वर्क करता है। तो जो हमारी चार्जिंग लाइन होती है दोस्तों, इसके द्वारा हम इस कंप्रेसर के अंदर गैस भरते हैं। जो डिस्चार्ज लाइन होती है, यहाँ से ये कंप्रेसर हमारा प्रेशर के साथ गैस को डिस्चार्ज करता है। और ये जो सक्शन लाइन है दोस्तों, यहाँ से जो कंप्रेसर गैस को खींचता है। ठीक, फिर डिस्चार्ज लाइन से जैसे ही कंप्रेसर हमारी गैस को बाहर फेंकता है, उसके बाद हमारी गैस जाती है इस कंडेंसर कॉइल में, जो कि फ्रिज के पीछे की साइड में इस तरह का बना होता है। किसी किसी फ्रिज के अंदर ये बॉडी के अंदर ही होता है, उनके पीछे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये किसी किसी फ्रिज के अंदर होता है और बहुत सारे फ्रिजों के बाहर आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। इस कंडेंसर कॉइल में जब हमारी गैस आती है तो उसका हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये जाल जब हमारा फ्रिज चलता है। उसके बाद इस कंडेंसर कॉइल का जो आउटपुट होता है, जैसे हमारी यहाँ से तो इसके अंदर गई
कंडेंसर कॉइल के अंदर इस पाइप के, और घूम घूम के इस तरह से घूम घूम के हमारी जो गैस है वो हल्की सी ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद में हमारे कंडेंसर का आउटपुट होता है, जहाँ हमारा कंडेंसर का आउटपुट होता है वहाँ लगा हुआ होता है एक फिल्टर। ठीक, इस फिल्टर का काम होता है गैस के अंदर कोई कचरा आ जाए या कोई नमी आ जाए उसको रोकना और गैस को छान करके शुद्ध करना होता है। उसके बाद लगा हुआ होता है फिल्टर के बाद हमारी कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है, ये एक कॉपर की पाइप होती है बहुत ज़्यादा पतली, और ये इसी पाइप के द्वारा हमारे जो अंदर जो फ्रीजर था दोस्तों, वहाँ पर फ्रीजर में जो कनेक्ट होती है। तो यहाँ तो आपको दिख रही होगी इस तरह की ये पाइप है, बहुत सारी यहाँ लपेट दी गई है, और यही पाइप हमारी फ्रिज के अंदर की साइड गई हुई है, और ये बॉडी के अंदर ग्राउंड होकर के हमारे जो एवापोरेटर में कनेक्ट हो जाती है, हमारे इस एवापोरेटर में आकर के कनेक्ट हो जाती है। इस एवापोरेटर में जैसे ही ये कनेक्ट होती है, फिर जैसे ही कंप्रेसर पंप करता है गैस को, उसके बाद प्रेशर के साथ जब गैस हमारी इस एवापोरेटर में आती है, तो एवापोरेटर में जो खाने देख रहे होंगे ये भी हमारे पाइप हैं, पूरे ऊपर नीचे पूरे एवापोरेटर में ये पाइपिंग हुई है, इन्हीं की में हमारी पूरी गैस घूमती है। इस वजह से हमारा यहाँ का स्थान जो है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद इसमें से भी एक पाइप और निकली होती है हमारी गैस आने के लिए और एक जाने के लिए। जो हमारी पतली पाइप आई थी जिसको हम कैपिलरी आपको बताया था, उसके थ्रू हमारे इस फ्रीजर के अंदर गैस आती है। ये जो पाइपें देख रहे होंगे आप, जो खाने से हैं, और उसके बाद इनमें सारे में घूम करके एक इसका वापसी पाइप होता है, वो जुड़ा हुआ होता है हमारा कंप्रेसर के सक्शन लाइन से। तो वहीं से हमारी जो है गैस दोबारा से कंप्रेसर में चली जाती है। तो पहले आप फ्रीजर को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है फ्रिज का फ्रीजर। तो जो हमारी कैपिलरी ट्यूब आ रही थी पतली पाइप, वो यहाँ पर आकर के फ्रीजर में कनेक्ट हो जाती है, और यहाँ से आकर के ये जो पाइपिंग देख रहे होंगे, इस पूरे पाइपिंग में पूरी हमारी गैस घूमती है, और इस वजह से हमारा जो है इसका टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा हो जाता है। इसी के कारण हमारा फ्रिज जो है वो कूलिंग करता है। उसके बाद पूरे के इसमें घूम करके हमारी वापस जो गैस आती है वो इस पाइप के द्वारा आती है, इसको बोलते हैं सक्शन पाइप। और यही पाइप हमारा जुड़ा हुआ होता है कंप्रेसर की सक्शन लाइन से। ठीक, उसके बाद हमारी गैस आई और पूरी पाइप से घूम करके दोबारा से कंप्रेसर में चली गई, कंप्रेसर से फिर कंडेंसर में, कंडेंसर से फिल्टर में, फिल्टर से कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब से एवापोरेटर, एवापोरेटर से हमारी फिर से डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन में आ जाती है। इस तरह से हमारी पूरी रिसाइकिल चलती रहती है, और जिससे हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग बनी रहती है। तो इस सबको मैं आपको अभी डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ बोर्ड पे, फिर आपकी समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि फ्रिज किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्रिज के अंदर कौन सा पार्ट्स कहाँ लगा हुआ होता है और उसका क्या कार्य होता है। तो अब यहाँ समझिए कि ये कार्य किस प्रकार से होता है फ्रिज के अंदर। तो जो फ्रिज के सबसे पीछे की साइड में लगा हुआ होता है वो कंडेंसर कॉइल होता है। इस तरह का एक जालीनुमा आपको देखने को मिलेगा, और वो हर फ्रिज के पीछे देखने को मिलेगा। किसी फ्रिज के अंदर वो बॉडी के अंदर होता है, उसको अंडरग्राउंड कंडेंसर बोलते हैं। और जो फ्रिज के सबसे नीचे हमको देखने को मिलता है पीछे की साइड में, वो होता है हमारा कंप्रेसर। और जो फ्रिज के अंदर देखने को मिलता है, जहां हमारा सबसे ज्यादा कूलिंग होता है, जहां हम बर्फ वगैरह जमाते हैं, वो होता है हमारा एवापोरेटर। उसको कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, एवापोरेटर भी बोलते हैं, और फ्रीजर भी बोलते हैं। ठीक, तो इस सब की बिल्कुल कार्यविधि बताऊंगा, और इसके अंदर ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं है जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते, या फिर जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्रेसर को। तो ये जो कंप्रेसर होता है दोस्तों, ये एक तरह का मोटर होता है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं 220 एसी वोल्ट की। तो ये हमारा वर्क करता है। इसका कार्य होता है जैसे हमारी टिल्लू पंप कार्य करती है, पानी को खींच करके बाहर निकालती है, उसी तरह से ये कार्य करता है। एक तरफ से गैस को खींच करके दूसरी तरफ को प्रेशर के साथ डिस्चार्ज करता है। ठीक, कहां से खींचता है, कहां के लिए डिस्चार्ज करता है, उसे समझते हैं। ठीक, तो इस तरह का हमारा कंप्रेसर होता है। इसमें 3 लाइनें होती हैं। एक होती है हमारी डिस्चार्ज लाइन, एक होती है हमारी सक्शन लाइन,
ठीक। एक होती है हमारी चार्जिंग लाइन। इन तीनों लाइनों का ही पूरे फ्रिज के अंदर गैस भरने का, खींचने का कार्य होता है। तो जो हमारी सक्शन लाइन होती है, इससे हमारा जो कंप्रेसर है वो गैस को खींचता है, और जो डिस्चार्ज लाइन होती है, यहाँ से ही हमारा कंप्रेसर जो है प्रेशर के साथ गैस को डिस्चार्ज करता है। ठीक दोस्तों, तो इसके अंदर गैस भरी होती है कंप्रेसर के अंदर, यही सारी गैस लौट फेर कर चलती रहती है। फ्रिज के अंदर कभी भी गैस हमारी खत्म नहीं होती है, ना ही इसका कोई वेस्टेज होता है। जैसे हमारे मोटर वाहनों के ट्यूब टायर में हम हवा को भरते हैं, वो हवा हमारी जब ही खत्म होती है जब इसके अंदर कोई पिंचर हो जाए, कहीं लीकेज हो जाए। उस वही कारण हमारे फ्रिज के अंदर गैस का रहता है कि जब तक हमारे फ्रिज के अंदर कहीं से लीकेज नहीं होगी, हमारा पाइप नहीं टूटेगा, तब तक हमारी गैस कभी भी खत्म नहीं होगी, और ना ही हमारे फ्रिज के अंदर कोई भी गैस वेस्टेज का कारण होता है। इसके अंदर हमारा चाहे हमारा फ्रिज 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, अगर हमारे फ्रिज के अंदर लीकेज नहीं है तो हमारी गैस कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ये तो आप समझ ही गए होगा कि गैस का फ्रिज के अंदर कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि किसी कारण से फ्रिज चलते चलते बंद हो गया, तो वो कहते हैं कि हमारे फ्रिज के अंदर गैस खत्म हो गई है, उसमें गैस डलवाने का कितना पैसा लोगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेज आते हैं, तो हम उन्हें एक ही बात बताते हैं कि फ्रिज के अंदर कभी भी गैस लीकेज, फ्रिज के अंदर कभी भी गैस खत्म नहीं होती है। उसका कारण होता है कि जब तक कोई पाइप नहीं टूटेगी या नहीं गलेगी, कोई ना कोई उसके अंदर माइनर लीकेज आने के कारण फ्रिज से गैस निकल जाती है। आप समझते हैं जब फ्रिज के अंदर गैस है हमारे कंप्रेसर के अंदर, तो ये क्या करता है, हमारे पास एसी वोल्ट होते हैं 220, उसकी सप्लाई होती है फेस न्यूट्रल की सप्लाई हम कंप्रेसर के अंदर इस तरह से लगाया हुआ होता है। जैसे हमारे फैन में की सप्लाई दी गई होती है, उसी तरह से हमारे कंप्रेसर में भी सप्लाई दी गई होती है। इसमें कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता है कि इसके अंदर किसी अन्य तरीके से हमारी सप्लाई जाती है, जैसे हमारे फैन के अंदर जाती है उसी तरह से इसके भी अंदर जाती है। 220 एसी वोल्ट पर ये चलता है। उसके बाद हमारा जब कंप्रेसर चालू हो जाता है, फिर हमारा डिस्चार्ज लाइन से हमारा जो कंप्रेसर है वो गैस को डिस्चार्ज करता है प्रेशर के साथ, यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के साथ हमारा कंप्रेसर गैस को डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज करने के बाद हमारी जो गैस है वो हाई टेम्परेचर की गैस हमारी इस कंडेंसर कॉइल में जाती है। ये जो पाइप जालीनुमा आप अपने फ्रिज के पीछे देखते हैं, इसी पाइप के द्वारा हमारी जो गैस का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। इसके अंदर जो हमारी गैस घूमती है, जैसे जैसे आपने देखा हमने रेड कलर से यूज किया है, जहां तक हमारी गैस है वो अधिक गर्म रहती है, उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है। जैसे हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर है उससे हमारा जो गैस का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। जब हमारी गैस हल्की सी ठंडी हो जाती है, उसके बाद जाती है हमारी गैस फिल्टर में। ठीक, फिल्टर में जब गैस जाती है तो फिल्टर का कार्य होता है दोस्तों, आपको ने कंडेंसर का कार्य देखा कि गैस को घुमा घुमा करके ये ठंडा करता है, फिर जाती है फिल्टर में। फिल्टर का कार्य होता है गैस को छानना, तो उसको शुद्ध करना। इसके अंदर कोई कचरा हो या कोई भी ऐसा पार्ट्स आ जाए जो कि आगे जो पाइप है बहुत ज्यादा पतली है, जिससे हमारी पाइप जो है वो जाम हो सकती है। जाम हुई पाइप को हम बोलते हैं चोकिंग। तो हमारी जो पतली पाइप है कैपिलरी जिसको बोलते हैं हम, इसके अंदर कोई कचरा ना जाए इसलिए हमें इस फिल्टर का उपयोग करते हैं। ठीक, इसका फिल्टर का हमको बहुत सारा लाभ मिल जाता है। जैसे हमारे इस कंडेंसर कॉइल के अंदर कोई कचरा जमा हो जाए उसको भी छान देता है। हमारे गैस के अंदर कोई भी हल्की फुल्की नमी हो जाए वाटर, उसको भी ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती है। ठीक, उसके बाद आती है हमारी कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब ये कॉपर की बहुत पतली पाइप होती है, और ये पतली पाइप हमारी लगभग 8 से 12 फीट की होती है। इस वजह से आपको इस तरह का इसका छल्ला देखने को मिलेगा फ्रिज के पीछे, इस तरह से इकट्ठी करके एक जगह पर बांध देते हैं, क्योंकि फ्रिज की जो लंबाई होती है वो लगभग 4 से 5 फीट होती है, और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों 8 से 12 फीट होती है। इस वजह से जितना बार जो एक्स्ट्रा होता है उसको एक जगह पर इस तरह से लपेट करके बांध देते हैं, जो मैं आपने वीडियो में पहले देख लिया होगा। ठीक, उसके बाद हमारी जो कैपिलरी होती है दोस्तों, ये इसका कार्य होता है जो हमारा हाई प्रेशर जो गैस आया था उसका प्रेशर को ये कंट्रोल करके हल्का सा डाउन कर देती है, हमारे प्रेशर को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने हुआ प्रेशर जो है हमारा जाता है एवोपरेटर कॉइल में, जिसको हम रीचर बोलते हैं। उसमें जाकर के हमारा जब पूरा से गैस घूमती है इन पाइपों के अंदर,
तो वहां का स्थान जो होता है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसके कारण ही हमारे फ्रिज के अंदर कूलिंग आ जाती है। ठीक, उसके बाद पूरे एवापोरेटर में जब गैस घूम जाती है, फिर से हमारी एक पाइप जुड़ी होती है एवापोरेटर से, उसको बोलते हैं सक्शन लाइन। और वही सक्शन लाइन का जो पाइप होता है वो अंडरग्राउंड फ्रिज के अंदर आता है, और वो सक्शन लाइन के पॉइंट पर फ्रिज इस कंप्रेसर में आकर के कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। तो वही साइकिल चलती रहती है, डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज किया, उसके बाद हमारे कंडेंसर कॉइल से हमारा फिल्टर से कैपिलरी, और कैपिलरी से हमारा एवापोरेटर, और एवापोरेटर से आ गया हमारा सक्शन लाइन में। यही गैस सारी हमारी रिसाइकिल होती रहती है, जब तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जाती रहेगी हमारा फ्रिज जो है कूलिंग करता रहेगा। ठीक, ये तो रही इसके जितने बार उपकरण है उसकी कार्यविधि, और उसको किस प्रकार से हम समझे कि ये कौन सा हमारा उपकरण, हमारे इसके अंदर जो भी उपकरण, हमारे इसके अंदर जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनका क्या कार्य होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रिज किस तरह से कूलिंग करता है। तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली जो भी नॉलेजफुल वीडियो वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।